पढ़िए, उठ के पढ़िए, छत पे पढ़िए, नीचे पढ़िए, सीढ़ी में पढ़िए। बाण में ताड़का को समाप्त किया और ताड़का का तेज श्री राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश किया। जब ये दृश्य देखा विश्वामित्र जी ने, तब उनको जाकर 100% ये विश्वास हो गया कि जिनको लेकर के जा रहा हूं ये राम जी भगवान हैं। और एक बार स्वरूप का पता चल जाए ना, तो उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। विश्वामित्र जी राम जी को जान गए हैं कि राम जी भगवान हैं, इसलिए भाषा बदल गई। राम जी से कहते हैं, प्रभु एक चरित्र, एक यज्ञ की रक्षा आपने यहां बक्सर में की है, मेरे यज्ञ की रक्षा। एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है, जिस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। क्या नाम है? और मेरा अपना निज अनुभव कहता है, राम जी मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप बक्सर आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। ये अनुभव कह रहा है, यदि आप मिथिला चलेंगे तो आपके जाने से जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है। क्या आप चलेंगे? राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है, जिन चौपाइयों को हमने गुनगुनाया। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल धनुष यज्ञ सुनकर भगवान चले। कैसे चले? हर्षि चले मुनि वर के साथ। कैसे राम जी चले? हर्षि चले। कैसे चले? आप लोग बोलिए। हर्षि मतलब रो करके, अच्छा प्रसन्न हो करके। ये राम जी का चरित्र है। क्या भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो प्रसन्न मन से करते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि जीवन में जो मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर कोई भी कार्य करता है, वो अपने जीवन में असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न होकर। आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? सुंदरकांड पढ़ते हैं, अच्छी बात है। कभी कभी हम भी पढ़ लेते हैं। तो सुंदरकांड में एक चौपाई है। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए निकले हैं, तो क्या चौपाई है? हनुमान जी कहते हैं, क्या चौपाई है हो? ना ना ना, होई ही काज मोहि हरस विसेखी। इसके पहले वाला क्या है? इसके पहले वाली चौपाई क्या, अर्धाली क्या है? जब लगिया वो सीतही देखी। पकड़ा गया ना। हनुमान जी कहते हैं, ये तो अचानक पूछने पर केहू डिस्टर्ब हो जाए। हनुमान जी कहते हैं, जब तक मैं माँ का पता लगा कर ना आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं रहिएगा। और एक बात कहूं, मैया का पता अवश्य लगेगा। क्यों लगेगा? होई ही काज क्योंकि मोहि हर्ष विसेखी। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं पता लगाने जा रहा हूं तो मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, और ये सूचित कर रहा है कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये सिद्धांत कहता है, कोई भी कार्य करिए तो मन से करिए, प्रसन्न चित्त होकर करिए। देखिए, रो कर किया हुआ कार्य ही बताता है कि करने वाला कर्ता रो रो कर किया है इसको। घर में यदि झाड़ू लग जाए ना, तो घर की जो मालकिन है माई, वो बता देगी कि झाड़ू लगैले बा आज। वो झाड़ू ही बताएगा लगाने का स्टाइल कि कौन लगाया है। कई लोग झाड़ू लगाते हैं लेकिन सब गंदा घरों में रहता है।
भगवान चले विश्वामित्र जी के साथ, हरसि चले मुनि वर के साथ। प्रसन्न होकर भगवान चले। चलते चलते सरकार आगे आगे श्री विश्वामित्र जी चल रहे थे, उनके पीछे कौन चल रहा था? राम जी। राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। चलते चलते एक स्थान पर श्री राम जी अचानक रुक गए। जब भगवान रुक गए तो लक्ष्मण जी दौड़ कर जाकर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी से बोले, गुरुजी भैया वहां खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी ने पूछा, राम क्या हुआ? राम जी बोले, गुरुदेव इस स्थान की ओर देख करके ऐसा मुझे लग रहा है कि यहां पर ऋषियाश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। गुरुदेव यह स्थान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्थान पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु यदि यहां पर आश्रम था तो आज न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। यहां जो वृक्ष लगे हैं उस वृक्ष में न पत्ते हैं, न पुष्प है, न फल है, उजाड़ बना हुआ है। और गुरुदेव यह स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? ये कैसी शिला है? यहां दर्शन करिए। हम और आप कहीं जाते हैं तो सुंदर घर स्थान दिखाई पड़ता है तो हम आकर्षित होते हैं सुहावन देख करके, लेकिन भगवान सुहावन देखकर आकर्षित नहीं हुए, राम जी पावन देख करके आकर्षित हो गए। ये कह रहे हैं कि प्रभु स्थान तो उजाड़ बना हुआ है, लेकिन इस स्थान की पवित्रता बता रही है कि इस स्थान पर पहले कोई ऋषि मुनि महात्मा हुए होंगे और उनके द्वारा किया गया भजन, उस भजन का तेज आज तक इस स्थान में विद्यमान है। ये किसका स्थान है? ये प्रसंग कह रहा है घर को खूब सजाइए, खूब सजाइए, लेकिन जितना आप सजाइएगा कितने साल टिकेगा इसका भी चिंतन करिएगा। एक ना एक दिन उसको खंडहर होना ही है, लेकिन एक बार यदि आप घर में भजन करेंगे तो उस भजन से जो पुण्य उत्पन्न होगा वो पुण्य उस स्थान पर युगों युगों तक बना रहेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये जो बैठी हैं पत्थर होकर, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। क्या नाम है? अहल्या। अहिल्या नहीं है, अहल्या, ह ही नहीं है, ह है, अहल्या। बोलिए, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या, और राम इनके पति ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया है। और आपको पता है राम, आपके चरण में जो रज है उसी रज के स्पर्श से इनके श्राप का मोचन भी बताया गया है। ये युगों से आपके ही चरण धूलि की प्रतीक्षा में बैठी है राम। अस्तु हे राघव कृपा करहु रघुवीर। आप इन पर कृपा करिए राम जी।
सरकार, एक दिन बैठे बैठे मैं सोच रहा था, क्या राम जी को पता नहीं था कि वो कौन है? आप लोग बताइए, राम जी नहीं जानते थे वो कौन है? नहीं जानते थे ना? जानते थे। राम जी ये भी जानते थे कि मेरे चरण के रज के लिए ये यहां पर बैठी है पत्थर होकर के। तो एक प्रश्न मन में सहज उत्पन्न हुआ, यदि राम जी जानते थे तो राम जी ने आकर अपने चरण रज का स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? क्यों विश्वामित्र जी से पूछने लगे? आकर सीधे चरण रज का स्पर्श करा देते। यहां मैं आपसे 2-3 बात निवेदन करूं। पहला, राम जी का चरित्र ये अनुकरणीय है। क्या? जब अपने श्रेष्ठ के साथ कहीं यात्रा में चलते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार करने से बचना चाहिए जब तक श्रेष्ठ की आज्ञा न प्राप्त हो जाए। राम जी विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं, इसलिए राम जी ने अपने मन से स्पर्श नहीं कराया। पहला कारण। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं। जब तक विश्वामित्र जी न बोले तब तक राम जी स्पर्श न कराएं, क्योंकि आगे चलकर ये जगत कहेगा कि श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को ले जाकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया। विश्वामित्र जी के कारण अहिल्या जी का उद्धार हुआ। प्रभु विश्वामित्र जी को सम्मान देना चाहते हैं जगत में, इसलिए राम जी ने नहीं किया। 2 कारण। तीसरा कारण, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उन कंपनियों के संसार में मार्केटिंग एजेंट होते हैं। आप तो भैया बेहतर जानते होंगे। तो मार्केटिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? पूरे मार्केट का सर्वे करते हैं और सर्वे करके कंपनी को रिपोर्ट देते हैं कि अमुक अमुक डीलर को हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, यहां देने में कोई खतरा नहीं है। उसी प्रकार ये जितने संत चरण आप देख रहे हैं ना, संतों को, ये सभी संत धरती पर भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये संत लोग भगवान के एजेंट हैं, मार्केटिंग एजेंट। गांव गांव में, नगर नगर में घूम घूम कर सर्वे करते हैं और उसके बाद भगवान को रिपोर्ट देते हैं, प्रभु इस परिवार पर अपनी कृपा वर्षा करिएगा, ये भगत परिवार है, आपकी कृपा की छाया चाहिए। जब संत किसी को कृपा करने के लिए कह देते हैं भगवान से, तो भगवान गुण दोष का विचार नहीं करते और उस पर कृपा की वर्षा कर देते हैं। तो राम जी इसलिए प्रतीक्षारत थे कि विश्वामित्र जी बोले राम जी कृपा करिए, और जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करो रघुवीर, राम जी गए। चप्पल पहन के, पादुका पहन के राम जी गए थे। पादुका पहने थे सरकार, तो पादुका पहन के गए हैं तो धूल कैसे लगेगा? धूल चाहिए वहां पर। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, राम जी अहिल्या जी के पास गए होंगे, पादुका से पांव निकाले होंगे, नीचे मिट्टी में थोड़ा पांव रगड़े होंगे कि धूल लग जाए, और उसके बाद भगवान अहिल्या जी के ऊपर ले जाकर, पांव रखे नहीं थे राम जी, इस भ्रम में न रहिएगा, क्योंकि राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं। अहिल्या ऋषि पत्नी है, उनके ऊपर भगवान पांव कैसे रख देंगे? इसलिए पांव को ऊपर ले गए राम जी, धीरे से चरण को झटका दिए, तो जो रजकण लगा था वो झर करके अहिल्या जी के ऊपर गिरा, और जैसे स्पर्श हुआ रजकण से, मां अहिल्या वहीं पर चैतन्य होकर भगवान के सामने खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम
अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आई वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार भई। जैसे भगवान के चरण के रज का स्पर्श हुआ, मां अहल्या खड़ी हो गई। आप कल्पना करिए, कोई व्यक्ति सालों से आंख बंद किया हो, सालों से, सालों के बाद जब उसकी आंख खुले तो आंख खुलने के बाद बाहर सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए। अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए तो उस जीव की क्या गति होगी। जैसे राम जी दिखाई पड़े, मां अहल्या ने देखा शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। मां का शरीर कांपने लगा, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द समाप्त हो गए। मां अहल्या व्याकुल हो करके राम जी के चरणों में गिर पड़ी, झरझर नेत्र से अश्रुपात होने लगा हो। भगवान ने मां अहल्या को उठाया है, राम जी ने अपने हाथ से उनके आंसुओं को पोंछा है और राम जी बोले कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया था, मुझे पता चल गया है। अहिल्या जी ने कहा, यह बात आपसे किसने कही कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, किसने कही? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति ने आपको शाप दे दिया है। अहिल्या मैया बोली, प्रभु अब तक तो मैं भी यही जानती थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है नाथ, लेकिन अब जाकर मुझे पता चल गया है मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि श्राप न मिला होता तो आज राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ रहता मुझे। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखे भरि लोचन हरि भावमोचन, इहै लाभ शंकर जाना, देखे भरि लोचन हरि भावमोचन, इहै लाभ शंकर जाना। मां अहिल्या कहती है, प्रभु मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, मैं मति से भोरी हूं, केवल एक वरदान दीजिए मुझे, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर संसार में कहीं ना भटके प्रभु, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं जानती हूं ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई है, गंगा जी आपके चरण से निकली, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे धारण किया। ये वही चरण है जिनका ब्रह्मा जी ने प्रथम बार पूजन किया, आपने उसी चरण रज को मेरे ऊपर रख दिया प्रभु। आज मां अहिल्या बार बार भगवान के चरणों में प्रणिपात होती हैं, मनचाहा वरदान राम जी से प्राप्त करती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अहिल्या जी एहि भांति सिधारी गौतम नारी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़े, जोवति मन भावा सो बर पावा, कै
गोस्वामी जी कहते हैं मां अहिल्या मनचाहा वरदान प्राप्त करके राम जी से बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके और उसके बाद अपने पति श्री गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निज निर्णय सुनाते हैं। कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु, अस प्रभु, अस मने ऐसा, ऐसा भगवान आपको संसार में कहां मिलेगा जो बिना किसी कारण की कृपा करे, कारण रहित दयाल। देखिए जीव आपसे सटेगा तो कोई कारण होगा, भगवान ही एक है जो बिना कारण की कृपा करते हैं, इसलिए इनका नाम है अकारण करुणा वरुणालय। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भगवान आपको कहां मिलेगा जो बिना किसी कारण की कृपा करे। अपने लिए गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान को छोड़कर जगत के जंजाल में फंसा है, हे सठ तुलसी भगवान का भजन कर। क्या कर? क्या कर? कब कर? 60 के बाद। कब कर? कोई नहीं बोल रहा, देखिए कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा है। आज कर। कब कर? आज अभी से कर। कहे कल का होगा कौन जानता है। महाराज हमको तो भजन याद ही नहीं है। भजन नहीं तो हरे राम याद है ना। बाथरूम में रहिए। अभी एक बिटिया आज एक प्रश्न कर रही थी, महाराज हमारे दादाजी कह रहे थे कि कोई भी सदग्रंथ ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, उसके लिए बहुत नियम है। का नियम है? तो ऐसे करके वैसे करके यहाँ बैठकर ऐसे हो करके इतना हम लोग नियम बना दिए हैं कि हमारे बच्चे धर्म ग्रंथों से दूर हो गए हैं। कोई नियम नहीं है। पढ़िए, जब आप पढ़ना प्रारंभ करिएगा तो नियम अपने आप बन जाएगा, और जब सोचिएगा सब नियम पूरा करेंगे तब पढ़ेंगे तो ना नियम होगा ना पढ़ पाइएगा। रात को पढ़िए, दिन में पढ़िए, खाली पेट पढ़िए, खा के पढ़िए, सो के पढ़िए, उठ के पढ़िए, छत पे पढ़िए, नीचे पढ़िए, सीढ़ी में पढ़िए, टंगा के पढ़िए, लटक के पढ़िए, डूब के पढ़िए। पढ़िए, कोई नियम नहीं है। भजन याद नहीं है तो एक काम करिए, जहां मिले, और ये ना देखिए कोई कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, आप सुनाइएगा तो भगवान अवश्य सुनेंगे, और सुने चाहे ना सुने। जहां रहिए गाइए। का गाइए?